शांति 29 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की तो कोई बात ही नहीं। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते, ऐसा क्यों? ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते, ऐसा क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूझ जाते हैं, क्योंकि 63 जन्मों से तो देहधारियों को याद करते रहे। शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। इतना समय से जो पुकारा है, बुलाया है, तो वो भक्ति खींचती है, इसलिए इतनी जल्दी समझते नहीं। कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते जो कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते हैं। सब कुछ न्योछावर करने की उछल आ जाती है। आज की मुरली से गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराई में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं, ये हमारा देश नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हमारा देश तो दूसरा है। यहाँ हम पाठ बजाने आए तो सब जानते हैं। ये बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, ये सदैव जलती रहती हैं। कुछ भी खर्चा करना पड़ता है क्या? आत्मा जानती हम सब एक्टर्स है, और नंबरवार अपने पाठ अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? नाटक में सभी एक्टर एक्टिंग करते हैं और वो एक दूसरे के एक्टिंग को न जाने, पार्ट को न जाने तो क्या कहेंगे? बाबा ने कहा, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये बनते हो, तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई ना। बाबा ने कहा, ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वृक्ष होता है ना, और वृक्ष का एक बीज होता है, लेकिन वह जड़ बीज होता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बड़ा कैसे हुआ। लेकिन ये मनुष्य सृष्टि जो है, इसका बीज रूप परमात्मा है, उनको सब पता है, तो वो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है। जब बीज एक पड़ता है, फिर वृक्ष छोटा सा होता, तो पत्तों की गिनती कोई भी कर सकता, लेकिन जब झाड़ बड़ा हो जाता है तो पत्तों की गिनती कोई कर ना सके। तो बाबा ने कहा, कितना समय लगता तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है। क्या गायन है? दूर देश का रहने वाला आया देश पराई में। ये रावण का राज्य पर आया है ना। बाबा कहते, रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है, तो बाप समझाते हैं आत्माओं के कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे।
कोई स्टेज पर एक साथ आते हैं क्या? धीरे धीरे वृद्धि होती है। तुमको मालूम है सबसे पहले होते देवताएं, उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते, फिर वृद्धि को पाते। तुम आत्मा शरीर छोड़ सब वहां आती हो, ये बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मदंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़ जड़ीभूत है। तुम बच्चे से झाड़ के आदि मदंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता रचना के आदि मदंत को जानते हो? तो नेति नेति कह देते थे। जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता है? ये सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है। सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। बाबा ने कहा सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। इस समय तो कितना बड़ा संसार है। सतयुग में तो भारत जितने भी लोग नहीं होंगे, एक भारत भर जितने भी नहीं होंगे, तो एक छोटा सा गांव हुआ ना। तो शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी और एक गांव में भी कितने कम मनुष्य रहते थे। हमारे सामने हमारे गांव में इतनी सारी जमीन पड़ी रहती थी, कोई कहीं भी कुछ भी करे। लेकिन आज देखो एक एक टुकड़े पर मरते हैं। तो बाबा ने कहा बॉम्बे भी कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्मा सब अपना पाठ बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है, वो तो एक ही बार आता मुसाफरी करने। तुम हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। एक ही बार तुम भी घर छोड़ते हो, लेकिन तुम वापस नहीं जा सकते। बाप वापस चले जाते हैं। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनर्जन्म लेते पाठ बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे। अकाल मृत्यु नहीं होगा, वह है ही अमर लोक। काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, दुख की कोई बात नहीं। सर्प का दुख होता, सर्प को दुख होता होगा क्या? और ही खुशी होती होगी जब वो अपने उससे वो उतार देता। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है, उनमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। कैसे शरीर बन जाता है, फिर कैसे आत्मा प्रवेश करती, सब वंडरफुल है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते, राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अगर किसी के घर में सुख है तो क्या कहेंगे, भैया हमारे घर में तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो कि कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर ये है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते कि बच्चे ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना ऊंच बनाता हूँ, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते हैं। तुम बहुत मौज से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते तो दीपक जगाते कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सूजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं।
बाप कहते इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उनों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान, वह भारत में कैसे आते उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराए। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, सजे आत्मा सजनिया, तुम फिर दूसरों का करा रहे हो। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों की। रंग बिरंगे फूलों से बगिया महकी अरमानों की। अब कोई अरमान रहा है क्या? मनुष्य से देवता बनाने का यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है। बच्चे कहते बाबा हजारों को समझाते हैं, इतना माथा मारना पड़ता है, लेकिन निकलते कोटों में कोई है। तो बाबा ने कहा सो तो होगा, कोटों में कोई ही निकलेंगे। बाबा कहते सो तो होगा। बाबा ने कहा तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मुझ पढ़ते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं, वह अपनी ओर खींचती है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूद है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है, ये है तुम्हारी बाजोली। बाबा ने कहा तुम चक्र लगाते, उनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं, सांस वृद्धि को पाती रहती है। उनसे विनाश होना है। बाबा ने कहा सांस से तो क्या होना है, विनाश ही होना है। अभी भले तुम समझाएंगे, परंतु बिरला कोई मिलेगा जो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो रोज समझाना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना। कितना भी काम होगा, मुरली के बिना रह नहीं सकते, सेंटर के बिना रह नहीं सकते, सेवा के बिना रह नहीं सकते। तो ये तो अथाह अनगिनत कमाई है और अविनाशी कमाई है, इसका कभी विनाश हो नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते हुए बहुत एक्यूरेट है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी महीनता है, तुमने कितने चक्र लगाए। ये ड्रामा जू मिसल चलता है। एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते, उसमें सारा खेल चलता है। उनको ही जानना, वहाँ गाय भी फर्स्ट क्लास होगी। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान। आज भी पैसे वाले होते तो उनका फर्नीचर मकान वैसा ही होता है, गरीब का फर्नीचर और मकान वैसा ही होता है, रहन सहन वैसा ही होता है। तो सतयुग में भी ऐसा ही होगा। भव का होता है, खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई, तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता। कभी कहा जाता हमारा परमात्मा तृप्त हुआ, क्या कहा जाता हमारी आत्मा तृप्त हुई। तो बाबा ने कहा कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ बाबा तृप्त हुई। तो ये सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते ये भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजुनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक, आत्मा भी अमर है, काल खा न सके।
आत्मा जर अमर अविनाशी आत्मा को कभी काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं फिर किरमिल दृष्टि ना जाए, फिर किरमिल दृष्टि बाबा ने कहा ना जाए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने। सोने में ही खाद पड़ती जो आत्मा पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा। फल पवित्र होकर जाते परंतु पावर तो कम है ना। पावर तो भरी नहीं, बाप को तो पहचाना नहीं, शक्तिशाली तो आत्मा बनी नहीं, प्योरी तो हुई, पवित्री तो हुई। एक दो जन्म करके लिए इससे क्या हुआ? बाबा जो मुरली चलाते हुए है खजाना, जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। व्यर्थ बोलने से तो चुप होकर के बैठ जाओ। मन का भी मौन और मुख का भी मौन। मन मनावब इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मद्दंत दुख पाते हैं। सबसे छीची हिंसा ये है, इसलिए उनको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं समझते हैं। वह है नंबर 1 नरक, नंबर लास्ट। तुम जानते हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति, अब तुम बच्चे नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। बाबा कहते सहज ही समझ जाइए। चित्र बनाना, बाबा ने कहा ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नूद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं ये सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग, ये किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मद्दंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाप आकर राजयोग सिखलाते, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। समा पर बहुत परवाने आते फिदा होने, ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहें, यह सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों? जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाएं? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता। परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है। उछल तो आएगी परंतु ड्रामा में ऐसे नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वह सुनते रहेंगे, जिनका पाठ है वह सुनते रहते। बाप कहते तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? कितनी भी पढ़ाई कर लो मिलेगा क्या? कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वह है विनाशी बुद्धिया, ये है अविनाशी विद्या। जो अविनाशी बाप देते, टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है।
वह तो याद से ही बनेंगे। और सब दे के धर्म छोड़ मामे कम याद करो। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो बाप का काम है समझाना। उस पढ़ाई में क्या कमाई और इस पढ़ाई में क्या कमाई ये तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर और कालकंटक दूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, आओ भर ले झोलियां कर ले कालकंटक दूर। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिकर की कोई बात नहीं है। बाबा कहते भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन कर नहीं सकते हैं। पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता हुआ खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं, हम आत्मा भाई से बात करते। ये अभ्यास कर किरमिल दृष्टि को परिवर्तन करना है। नंबर 2, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। आज की मुरली से वरदान है, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव स्पष्टीकरण है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आई। सदा प्रसन्न चित्त। ये नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, सकल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती है। आज की मुरली से स्लोगन है, आज बाबा ने स्लोगन में बताया, बाबा ने कहा कि शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। स्पष्टीकरण, जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान का शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है। सहन शक्ति। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक छोटे से गीत के माध्यम से प्यारे बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से अपने मन को एकाग्र करें। चलिए चलते हैं परम धाम की यात्रा में। बच्चों को बुलाने पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर काम में उनका वो
बटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, भगवान आते हैं। बच्चों में संकल्प है आए, वरदाताई आगे आए, हर आशाएं पूरी करके वायदा निभाते हैं, वायदा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, भगवान आते हैं। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले, हर आशाएं पूरी करके वायदा निभाते हैं, वायदा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो हाथ बटाते हैं, हाथ बटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, भगवान आते हैं, भगवान आते हैं। ओम शांति।